मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कब्ज़ दौरे हाज़िर की आम सी बीमारी मानी जाती है, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। कब्ज़ 70 बीमारियों की माँ है। दुनिया में 14% लोग ऐसे हैं जो एक हफ़्ते में सिर्फ़ 3 दफ़ा पखाना पास करते हैं और बाज़ लोगों में ये तादाद 2 या 1 दफ़ा भी है, जबकि माहिरीन के मुताबिक हमें 12 घंटों में 1 दफ़ा या फिर 24 घंटों में 1 दफ़ा पखाना ज़रूर आना चाहिए। कब्ज़ की वजह से इंसान ज़हनी तनाव, ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। कुदरती तौर पर कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना फ्यूजन डाइट टीज़ का इस्तेमाल करें। अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, ऐसी खुराक जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो और वर्जिश को मामूल बना लें। कब्ज़ ज़्यादातर तली हुई चीज़ों और अद्वियात का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल, नाक़स खुराक यानी घर से बाहर का खाना खाने की वजह से होती है। आज मैं आपको 7 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जो हम चलते फिरते भी खा सकते हैं, यानी इनके लिए कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 पर है ड्राई प्लम्स यानी खुश्क बेर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हमें कब्ज़ दूर करने के लिए 30 से 40 ग्राम फ़ाइबर डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है। खुश्क बेर गर्म दूध या पानी के साथ खाने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 पर है नाशपाती। एक दरमियाने साइज़ की नाशपाती में 5.5 ग्राम फ़ाइबर पाया जाता है। रोज़ाना 2 नाशपातियाँ खाने से हम कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 पर अंजीर है। एक 50 ग्राम वज़न की अंजीर में 1.5 ग्राम फ़ाइबर पाया जाता है। अंजीर कब्ज़ कुशा फल है। वीडियो में नंबर 4 पर शकरकंदी है। रोज़ाना 1 पाव यानी 250 ग्राम शकरकंदी खाने से कब्ज़ से निजात मुमकिन है। शकरकंदी में फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। नंबर 5 पर है चाय। चाय बीज यानी काले और सफ़ेद कलर के ये बीज भी कब्ज़ को ख़त्म करते हैं और बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद हैं। नंबर 6 पर अलसी के बीज हैं। अलसी के बीज रवायती तौर पर कब्ज़ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक चाय का चम्मच अलसी के बीज पानी के साथ रोज़ खाने से भी कब्ज़ पर देर पा असर होता है। वीडियो में आखिर पर नंबर 7 जई चोकर है, यानी कि ओट ब्रान। 7 से 8 ग्राम ओट ब्रान रोज़ाना खाने से कब्ज़ का जड़ से खात्मा हो जाता है।